जी निकालने चैप्टर 20। चैप्टर नंबर 22 पे आए। चैप्टर नंबर 22 पे आके क्वेश्चन 52, पेज 630, क्वेश्चन 52। सवाल है, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटी और नॉट। तो पेज नंबर 630 के ऊपर उसने आपसे ये पूछा है कि मुझे बताएं ये एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी भी है या नहीं, ऑन पेज 630। इसके जवाब के लिए आप तशरीफ ले आए चैप्टर नंबर 20 में, और चैप्टर 20 के अंदर जो है वो आप तशरीफ ले आए पेज नंबर 564 पे। तो 564 के ऊपर जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो भाई पेज 565 के टॉप पे लिखा हुआ है द सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन में जो सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। फिर पेज 60 के ऊपर पॉइंट नंबर 2 है, Zainab provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration. Zahab provided consultancy services। तो पेज 564 पे आके देखें, टैक्सेबल एक्टिविटी में लिखा हुआ है an activity that involves the supply of goods, providing of services or both। तो यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेल ऑफ गुड्स हो रही हो या रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही हो, तो ये ही एक टैक्सेबल एक्टिविटी है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बोले। शाहजेब ने पियानो प्ले किया है। हाँ, अपने बचपन से ये प्ले कर रहा है। तो भाई ये जो है वो एक हॉबी है। तो हमने पढ़ा था कि हॉबी जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी मकसद अर्निंग नहीं होती, तो इसलिए ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है पॉइंट 3 में। ओके, नेक्स्ट। Furqan, who works as an accountant for Binish Enterprise, owned by Miss Binish, gives maths tuition to Binish daughter, Irham, for a monthly fees of 20,000, और महीने की फीस जो है वो एग्री हुई है, वो 20,000 हुई है। तो मेरे भाई, मैंने आपको कहा था एक दिन न्यूमेरिकल करवाते भी बताया था कि जिन सर्विसेज के बारे में वो कह दे कि इन पे सेल्स टैक्स नहीं लगना, उन पे नहीं लगना, बाकी फिर हर सर्विस पे सेल्स टैक्स लगाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल एक्टिविटी। 35 के बी में, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। तो इट इज़ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज है, दैट्स वाई इस पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन आपस में सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये तो उसके घर तक पहुंच गया ये बिनिश के। पॉइंट नंबर 5, कुरतुलैन होम मेकर with a hobby of baking cakes and pastries, rented a stall at Karachi Food Festival and sold her baked items। तो कराची में कोई फूड फेस्टिवल हो रहा था, तो चाहे लिखा हुआ है कि इसकी हॉबी है, लेकिन भाई हॉबी के बाद फिर सोल्ड का लफ्ज़ तो खतरनाक है ना। तो सोल्ड हर बेक्ड आइटम्स, तो सोल्ड हर बेक्ड आइटम्स का मतलब है, वैसे पॉइंट सी भी बना सकते हैं, वन ऑफ एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। तो इसलिए जो है वो ये इसने ट्रेडिंग तो शुरू कर दी है, चीज़ें बना के बेच रही है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ टैक्सेबल एक्टिविटी। सरफराज इज अ सोल प्रोप्राइटर। अंडर द प्रीवियस स्टेटस आई डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इज एन एसोसिएट ऑफ सरफराज। तो कहते हैं आप थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालें कि आपकी नाकिस शक्ल अगर आप में है नाकिस से बेहतर है, नाकिस है, मेरी तो बहुत नाकिस है, आप लोगों की? हाँ, तो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद ना समझिएगा ज़िंदगी में। तो हमारी नाकिस शक्ल के मुताबिक हम देखते हैं कि एसोसिएट ऑफ सरफराज ये हैं या नहीं।
तो जहाँ ज़ेब है वो एज एन अकाउंटेंट काम करे 20 साल से सरफराज के साथ, वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सर्विसेज दे रहा है, ये इसका एम्प्लॉई है और सरफराज और उसके बिजनेस की रिटर्न बना रहा है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में 2 persons shall not be associate because one is expected to act in accordance with the, sorry, a person is an employee of another person, so that's why it is not a associate. सरफराज के पास 20% शेयर एफएल के हैं, फला लिमिटेड के, और उसकी अम्मी के पास 30% शेयर है एफएल के। तो हमने थोड़ा सा मुझे बोलने दिया करें ना आप लोग, पहले मुझे बोलने दिया करें, फिर अपना बोलना तो फिर रिकॉर्डिंग में वही जाने के बच्चे मुझे ज़रा समझा लें। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था कि एक पार्टनर और कंपनी आपस में एसोसिएट बन जाते हैं, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी, ये वाला पॉइंट था ई जो रेड में डाला हुआ है, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड कंपनी वेयर द शेयर होल्डर इधर अकेला और टुगेदर विद बीवी, बीवी की जगह यहाँ अम्मी है, कंट्रोल्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आप अपने रिश्तेदार के साथ मिलके 50% खरीद लें तो भी आप और ये एसोसिएट बन जाएंगे। सारा, शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ, सरफराज की बीवी फातिमा है, उसकी बेटी सारा है। सारा वाज अडॉप्टेड बाय फातिमा, सारा को फातिमा ने अडॉप्ट किया हुआ है जब सरफराज से शादी हुई थी उससे पहले से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लिखा हुआ है अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो आपका हो या आपकी बीवी का हो, तो दोनों सूरतों में अडॉप्टेड चाइल्ड आपका हो या आपकी बीवी का हो, वो सारा का सारा जो है वो एसोसिएट ही समझा जाएगा। उनको दे दें उम्मीद ट्रस्ट। Sarfraz, one of the trustee of the UT, the trust was established to oversee the operations of an orphanage. तो ये एक ट्रस्टी है, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं तो वैसे ये ट्रस्टी है। तो द ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड, और ट्रस्ट का ये काम है कि यतीमों की हेल्प करना। पॉइंट नंबर डी पढ़ा था, डी पढ़ा था ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स अंडर द ट्रस्ट। तो अच्छा, अगर अब थोड़ा सा अजीब सा आई कैप ने भी जवाब दिया हुआ है, अगर वैसे तो असल बेनिफिट तो यतीम लोग इससे ले रहे हैं, लेकिन अगर सरफराज भी कोई बेनिफिट ले लेता है इससे तो आप इसको कह सकते हैं कि इस एसोसिएट्स हैं। और अगर आप लिखें कि सरफराज कोई बेनिफिट नहीं ले रहा इस ट्रस्ट से, बस जो भी है वो चैरिटी कर रहा है और वो कर रहा है, तो फिर ये आपस में एसोसिएट नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। बहरहाल आई कैप ने ये सोल्यूशन लिखा हुआ है कि इफ़ सरफराज Is Sarfaraz is getting any benefit, then these are associate. आई कैप का सोल्यूशन इस तरह का है। बहरहाल हम ये भी लिख सकते हैं कि if he is not getting any benefit, then they are not associate, ये भी चलेगा पेपर में। ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट था। Following other independent transactions carried out by different enterprises. नवंबर में एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर एक्विजिशन ऑफ अ मशीन, ऑन किस्तों पे लेनी है, was signed in December 2022. The machine was acquired under this agreement against 25% down payment of 30 million. The remaining balance is to be paid in 24 equal installments of 4.55 million. तो हमने ये पढ़ा था कि हायर परचेज एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपने जो है वो एग्रीमेंट कब किया है, पैसों का आना या चीज़ों का बेचा जाना ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि आपने एग्रीमेंट कब किया है। तो लेट्स सी जी, देखते हैं हमने एग्रीमेंट, ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इन नवंबर, तो नवंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इन दिसंबर इन एडवांस ऑफ 12 मिलियन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च। दिसंबर में एडवांस आ गया और मार्च में चीज़ें डिलीवर होनी है। तो हमने पढ़ा था द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल तो इधर है नहीं, और ग्रीन वाला पढ़ें, गुड्स आर डिलीवर्ड और पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सो द अर्लियर वन इज दिसंबर, तो दिसंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एक मशीन लिया आपने, परचेज किया जुलाई में, इस्तेमाल इसका 22 में शुरू किया। अच्छा, मशीन के इस्तेमाल से कोई ताल्लुक नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई का ताल्लुक से है। तो लिखा है गुड्स आर डिलीवर्ड, आई के अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है द मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल को लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, when the goods are delivered, because the goods are delivered in the month of July, therefore the time of supply is July 2020, इसलिए time of supply जुलाई 2020 है। और goods of 7 million was sold in September, बेची हैं सितंबर में,
लेकिन अगले बंदे के पास अपने प्रेमिसेस में जगह नहीं थी, तो वो उठाया है उसने आके जनवरी में चीज़ों को, तो ये मेड अवेलेबल हो गई थी, तो इसलिए इसकी डिलीवरी को नहीं देखा जाएगा। मेड अवेलेबल की वजह से ये टैक्सेबल है। अच्छा जी, क्वेश्चन 46 का पॉइंट नंबर 6 रहता था, लोकल सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, सेल बाय होंडा टू कॉटेज इंडस्ट्री। फर्ज करें कॉटेज इंडस्ट्री बल्ब बनाती है, तो कॉटेज इंडस्ट्री के मालिक को अपने लिए गाड़ी चाहिए थी, वो आया और उसने आके कहा सर मुझे गाड़ी चाहिए, तो होंडा वालों ने कहा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर था, उन्होंने कहा आई एम नॉट लायबल टू रजिस्टर, मैं छोटी सी इंडस्ट्री हूँ। तो सेल बाय होंडा टू कॉटेज इंडस्ट्री, तो हमने कहा था 100 वाली चीज़ 18 + 4 की बेचेंगे नहीं, 18 की बेचेंगे, क्योंकि ही इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री टू होंडा हो, तो वो तो बल्ब बेच रही है, फिर तो कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो एग्जेम्प्ट सेल कर रही है, ये एग्जेम्प्ट सेल कर रही है, इसकी सेल एग्जेम्प्ट है, यानी कॉटेज इंडस्ट्री इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ये 100 वाली चीज कितने की बेचेगी? 100 की बेचेगी। ये सेल किसकी तरफ से है? तो 118 की बेचेगा। ये सेल किसकी तरफ से है? तो अगर कॉटेज इंडस्ट्री को हम गाड़ी बेचें तो हम तो उससे 118 लेंगे, 122 नहीं लेंगे, बिकॉज ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर कॉटेज इंडस्ट्री हमें चीजें बेचे तो वो तो 100 वाला बल्ब 100 का ही बेचेगी, बिकॉज ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। चले नोट कर लें। अब सवाल में पढ़ें क्या लिखा हुआ है हमारे वाले सवाल में, पहले ये नोट कर लें। पानी। ओके, तो लोकल सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेल बाय, so this sale is exempt from tax, लेकिन this sale is, the sale made by cotton industry is exempt from tax.
पेज 616। हाँ वो डेड है। Jahangir Ali is registered under Sales Tax Act 1990. JA runs multiple businesses. JA multiple business कर रहा है. Following information has been extracted for the month of February 2017. ये information इसने extract किया for the month of February 2017. Taxable goods exported to Qatar. Supply of taxable goods to registered persons. इस फिगर में मसला है. Taxable goods to unregistered customer. इसमें भी मसला है. Purchase from registered supplier include. इसमें भी मसला है. Export include. एक्सपोर्ट में भी मसले मसले ही मसले. एग्जाम्ड सेल इंक्लूड. हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में प्लीज, मैंने पहले भी बताया, बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं फिर बातों की आवाज़ आती है, तो कई दिनों से मना किया जा रहा है, फिर पेपर समझ नहीं आ रही. अच्छा जी, टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर. ये भाई आप जरा देखते रहिएगा, ठीक है, अगर बोले तो. इसको जीरो रेट सेल में डालेंगे. वर्किंग नंबर 1, इनपुट टैक्स. पंद्रह लाइनें छोड़ दीजिएगा वर्किंग 1 के लिए. 15 अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स. टैक्सेबल एट 18%, टैक्सेबल एट 0% एंड एग्जाम्प्ट सेल. ओके, वर्किंग नंबर 2.1 भी आज करेंगे 5-6 लाइनों में. No further tax, further tax. Taxable goods exported to Qatar. इसमें नीचे कोई मसला है? Taxable goods sold to
रजिस्टर्ड कस्टमर्स। जी 750। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। जी एग्जाम गुड्स टू, आगे अनरजिस्टर्ड को बेचें रजिस्टर्ड को बेचें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब चीजें ही क्या है, तो फिर ना टैक्सेबल है ना जीरो रेट है, एग्जाम्ड सेल में डाल दें। जी इसमें भी मसला है। ये इतना नीचे लिखा है तो इसको पीछे अपोर्शनमेंट कहां से करनी है, जो आखिरी लाइन है। अच्छा चलें जी यहां तक नोट कर लें। ओके आगे बढ़ें। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 3 मिलियन। हाँ जी कितने, ये लोग क्यों नहीं आए, ये बाहर निकलते हैं तो इनको बूंदें टच हो जाती हैं। अच्छा जी पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इन दोनों को हम वर्किंग 2.1 में लेके जाएंगे। अभी इसको मैं होल्ड पे कर रहा हूं, इन दोनों को भी छोड़ें। एग्जाम गुड्स फ्रॉम कितनी, जी क्या करें, एग्जाम गुड्स खरीदी हैं रजिस्टर्ड सप्लायर्स से, एग्जाम कर दें या 18% पे डाल दें। मोबाइल ना यूज करें हाइब्रिड में। जी एग्जाम करें या 18% में डाल दें, 18% पे कर दें। यही चीज है, हुकूमत ने टैक्स माफ किया है, कोई कह रहा है इधर क्लास में कि 18% दे दें, फिर भी कोई मसला नहीं। हुकूमत कहती है इन चीज़ों पर टैक्स माफ है जो तुम खरीद के आए हो, तो टैक्स दें ना दें, हम पागल नहीं देंगे टैक्स, जब चीज़ें ही माफ हैं तो बस ठीक है। रजिस्टर्ड बंदे से जाके आपने कोई चीज़ खरीद ली जिस पे हुकूमत ने टैक्स माफ किया हुआ है, तो टैक्स दे के आएंगे या नहीं दे के आएंगे। बस फिर एग्जाम गुड्स कितनी, ऑफ रुपीज 70 या 7 कॉफी 70। क्या पी के आते हैं, कॉफी पी के आते हैं आप, चाय पी के आते हैं भाई? कुछ भी नहीं, शुक्र है, पानी पी आया करें। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, अर्ज सही हो गया, नाश्ता नहीं किया हाथ खड़ा करें, ठीक है जाएं।
Taxable goods from unregistered जी, कितने की ऑफ रुपीज? क्या करेंगे इनको भाई? शो करने आए आप लोग इधर? जी क्या करना है इसका? पॉइंट 1 जो है अगला, नॉर्मल जो डिस्काउंट रेट है वो लगाएंगे 10%। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड 2 lakhs सप्लाइड टू अ जानने वाला वाली एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 20। नॉर्मल डिस्काउंट इज 10%। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है या बिफोर डिस्काउंट है? डिस्काउंटेड प्राइस है। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड 2 लाख सप्लाई टू एसोसिएटेड डिस्काउंट ऑफ 25%। तो इसको डिस्काउंटेड प्राइस समझेंगे हम हमेशा, डिस्काउंटेड प्राइस है। तो ये 2 लाख है, तो ये किस पे पड़ी हुई है? 75% पे। नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? 10%। तो फिलहाल आप ऐसा करें कि 2 लाख को निकाल दें, माइनस 2 इस तरह हम लोग सफे पलटे 36,000 सफे हैं रजिस्टर में जी। अब सेल किस पे बुक करनी है? सेल टू एसोसिएट, बोलें जी। 2 लाख किस पे पड़ा हुआ है? 75 पे या 25 पे? 75 पे। हमें चाहिए नॉर्मल डिस्काउंट वाली। तो नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? स्पेशल डिस्काउंट कितना दिया है? तो 75 पे चीजें बिकी हैं। नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? किस पे है? 2 लाख 75 पे पड़ा हुआ है, किस पे लाना है? 2 लाख डिवाइडेड बाय कितने रजिस्टर खत्म हो चुके हैं न्यूमेरिकल कर करके? पहला रजिस्टर भी चल रहा है, ठीक है, वही नहीं खत्म हुआ। कल बात हुई थी कि कफन खरीदने की, आप लोगों से हुई थी बात? खरीदा किसी ने? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें जी। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 5.5 लाख वर सोल्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला। बेला या लेला? बेला। वर सोल्ड टू कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला। अच्छा, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री या सेल बाय? सेल टू। तो हम बेच रहे हैं किसको चीजें? sale by us to unregistered person which is a, अभी सुबह सुबह भी आपको पढ़वाया मैंने कि सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री पे कितने परसेंट लगेगा? 18%। तो सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, हमने सेल की हैं चीजें किसको? कॉटेज इंडस्ट्री को। हम 100 वाली चीज कितने की बेचेंगे? 118, क्योंकि इट इज नॉट लायबल टू बी। लेकिन हमने इसको कहां डाल दिया हुआ है? अनरजिस्टर्ड में। अगर इसको डाल दिया तो बाद में इस पर फर्दर टैक्स लग जाएगा, तो इसको यहां से क्या करें? रिक्लासिफाई करें। 2-3 बंदे जरा आए, इसको निकालना है।
200, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। बताइएगा जरा। 200 बोले, बता दिया, इस तरह बोला करें। बताइएगा जरा, क्या बताया है? क्या हुआ? हाँ जी, हाइब्रिड में तस्वीर नहीं आ रही भाई, रेडियो वाला जमाना भी तो था एक। ओके, द रेस्ट ऑफ द गुड्स, टोटल कितनी अनरजिस्टर्ड को? अनरजिस्टर्ड को टोटल कितनी बेची हैं? इसमें से 200 किसको बेची? रेस्ट, रेस्ट 350। द रेस्ट इज नॉट द बेस्ट। रेस्ट कितनी हो गई? बकाया। बकाया चीजें हमने एक तालीमी इदारे को बेची हैं जो कि बलोचिस्तान के ज़ोब के इलाके में है। बकाया चीजें हमने तालीमी इदारे को बेची हैं। तो सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को, एंड कंज्यूमर को चीजें बेच दें, तो क्या ये जो तालीमी इदारा था इसने सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना है? नहीं करवाना, बिकॉज ये होलसेलर नहीं, रिटेलर नहीं, डीलर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, मैन्युफैक्चरर नहीं, कुछ नहीं। इट इज नॉट लायबल टू बी। तो ये एंड कंज्यूमर है, इसने क्या करना है? इसको आपने जो चीजें बेची हैं वो इसने इस्तेमाल करके फेंक देनी है, कि ना कि आगे उनको बना के बेचना है। तो अखा खोल के क्लास लिया करें। तो हमने पढ़ा था सेल टू एंड कंज्यूमर और सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। ये 100 पे जाएगी या 118 पे जाएगी या 122 पे? 118 पर। तो आज हमारे सवाल में सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी थी और सेल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी थी। ये दोनों अनरजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन स्टिल हम इनके ऊपर कितना लगाएंगे? 18%। रेस्ट कितनी है? 300। रेस्ट को ले जाएं अनरेस्ट के पास, रेस्ट को उठाएं और सेल टू जी बोलें। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, 350। बस मुझे ही नहीं पता, आपको तो सब पता है। ऐसे ऐसे बच्चे आजकल आए हुए मार्केट में, अम्मी को कह रहे होते हैं, अम्मी आपको क्या पता? यानी कि कोई बात बतानी है अम्मी को बता दें, लेकिन शुरू में ये फिक्रा क्यों बोलना होता है कि अम्मी आपको नहीं पता, अम्मी आपको क्या पता? ओके,
कोई बदला लिविंग स्टाइल? मैंने कहा था ये चॉकलेट बिस्किट टॉफियाँ शॉफियाँ छोड़ दो, ये चीज़ें कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो कोशिश? कर रहे हो? कितना अर्सा हुआ बिस्किट नहीं खाए? कल खाया था। कितना अर्सा हुआ फल नहीं खाए? बिस्किट खाया परसों। क्या फायदा इन चीजों का? है कोई फायदा? भूख नहीं लगती। अच्छा आगे पढ़ें जी। A credit note of 1 lakh was issued by JA to a customer on reduction of sale price. The goods was sold in November. इन सारी बातों को छोड़ें अभी, ये एडजस्टमेंट ना क्रेडिट नोट की हमने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़नी है। फिलहाल बस मुझे ये करवा दें आप, रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस कितनी है? 1 लाख। रिडक्शन इन सेल प्राइस, बस फिलहाल ये कर लें। फिर जब हम डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ेंगे ना तो फिर हम पढ़ेंगे हाईलाइट कर लिया रिडक्शन इन सेल प्राइस को। पहुंच गए हैं फर्दर टेक्स्ट तक या 2-3 लाइनें बची हुई हैं? बची हुई हैं अभी 2-3 लाइनें, या पहुंच गए हैं फर्दर टेक्स्ट तक? साथ वाले को जूता उतार के जरा दिखाएं, मैं दिखाएं सिर्फ उसको, आज जूता उतार के दिखाएं जरा उसको। चलें अपना राइट वाला फुट आगे कर दें, दिखाएं जरा उसको कि आप जूता जो है पॉलिश करके आए हैं या नहीं। चलें आगे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर 2 लाख, जो कि फरवरी में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का खरीदना बिल्कुल मशीन की तरह है, तो क्योंकि फिक्स्ड एसेट है ये और इसके ऊपर इनपुट भी अलाउड है, तो इसलिए ऐसा करें कि इसको ना वर्किंग 1.1 में ले आए थले करके, इनपुट मशीन की तरह। इनपुट इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर कितना? 200। यार ये सवाल चेंज करो, इसमें 200 ही इतने ज्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद 200 आ रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर वेयर हाउस एंड एयर कंडीशनर फॉर न्यू ऑफिस। ऑफिस इक्विपमेंट और एयर कंडीशनर दो चीजें खरीदी हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एंड फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट, लेकिन अगर ये सेल के लिए लिया हुआ है, क्या हुआ है पता है? अगर ये सेल के लिए लिया हुआ है, ये किसके लिए लिया हुआ है? तो बताएं, सेल के लिए लिया हुआ है या इस्तेमाल के लिए लिया हुआ है? कहां से पता चल रहा है इस्तेमाल के लिए लिया हुआ है? वेयर हाउस में रखने के लिए इक्विपमेंट खरीदा है और एयर कंडीशनर ऑफिस में लगाने के लिए, तो ये किसके लिए है? इसके लिए पॉइंट नंबर आय के मुताबिक इसका इनपुट क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा? माइनस करें, कितना आ गया तकरीबन? अच्छा इधर से सॉरी, ये 200 निकाला क्यों नहीं था यहां से? सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं, कैमरामैन भाई खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं। आपने पिछली दफा भी ये सवाल करवाया था, तो या आपको याद होना चाहिए था। ओके, तो अब इधर ले आए ये कैमरा, ये हाइब्रिड में इनको बता दें 2-3 को ये क्या प्रोग्राम चल रहा है अभी।
भाई हाइब्रिड में जाके बता के आओ इनको क्या प्रोग्राम चल रहा है आज। तो जी निकालना ही तो बताना भी होता है, क्यों निकाला है। अच्छा जी, तो ऑफिस इक्विपमेंट है कि कैमरा नहीं, बैठे जरा, बैठे जरा। अच्छा, ये उन लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि जिन लोगों को ये भी नहीं पता खड़े क्यों किया था। भाई ये जो 2 लाख इसमें इंक्लूड है ना, ये 2 लाख इसमें इंक्लूड है, तो इसको यहां से निकालना था और फिर यहां लाके रिक्लासिफाई करना था। और फिलहाल जो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है कंडीशनर है, क्योंकि ये मशीन या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर दें। जी कितना? भाई अगर कोई थोड़ी देर क्लास में आए प्रिंसिपल साहब, तो उनको पता चलेगा कि बच्चों को सजा दी गई है, या वो बैठे हुए ही ज्यूम करेंगे, शुरू से बैठे हुए ज्यूम करेंगे। इसी तरह जब आप तौबा करते हैं तो आपके गुनाह बिल्कुल वॉश कर दिए जाते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि प्लेट में क्या खाया था कल। परचेज, जी मैं एक एक करके निकाल रहा हूं, आप लोग बता दें आप लोग क्या चाहते हैं। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹50, आगे लिखा करें इनएडमिसिबल, आगे लिखा करें, ये जो परचेज रेट करते हैं सारी के साथ लिखे इनएडमिसिबल। एसी निकालें, परचेज ऑफ ठंडी मशीन 30, देखें जरा साथ वाले के कपड़ों को और बैग को हाथ लगा के, इस पे भी बूंदें पड़ी हुई हैं। इसके सर पे हाथ लगा के बताओ ये कौन सा तेल लगा के आया है। ट्राई कर रहा है, मट्टी का तेल, हाथ धोगी। ओके, तीसरा बुलेट, एन अमाउंट ऑफ 3 लाख पेड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। 3 लाख हमने पे किए हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, 3 लाख हमने पे किए हैं। However, only 30% of the goods was supplied for which sales tax invoice has been issued by supplier. अच्छा, चीजों का आना छोड़ें, अभी फिलहाल एक बात उसने ये लिखी है कि इनवॉइस जो है सिर्फ 30% की आई है, इनवॉइस सिर्फ 30% की आई है। तो कल हमने पढ़ा था कल कि पेज नंबर 577 के टॉप पे ही होल्ड्स इनवॉइस, तो कितनों की इनवॉइस में हाथ में होल्ड कर रहा हूंगा, कितनों की इनवॉइस में हाथ में होल्ड कर रहा हूंगा, होल्ड, कितनों की इनवॉइस होल्ड कर रहा हूंगा 30%। तो बताएं 30% की इनवॉइस में होल्ड कर रहा हूंगा, तो अच्छा, तो अब बता दें टोटल परचेज में कितना पड़ा है। अब क्या करें, क्या करके क्या करें, हमारे पास इनवॉइस नहीं है ना 70% की, तो बोले क्या करें, जल्दी बोलें इसका क्या करें। 30 माइनस करके 30% ऐड कर दें या 70 माइनस कर दें। 30 माइनस करके जो है वो 30% ऐड कर दें, ये ज्यादा मुनासिब है, यानी 30,000 माइनस करके उसका 30% रिकॉर्ड कर दें, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। करें माइनस कितना 30 सवाल 30 बड़े परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जी 30 का 30%, क्या 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 हाँ क्या 30 का 30 by 100 multiplied 30 वो 30,100 पे पड़ा है ना। अच्छा जी आगे चले, इसके ऊपर 18% सही है ना, तरीका सही है, मुस्कुरा देना, तरीका सही है जी।
1.62। इसको काट के 2 कर देंगे, 1.6 को। चले आगे। परचेज में से 30 माइनस किया और कितने % परचेज रिकॉर्ड कर ली? 30%। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। वायरिंग एंड केबलिंग ऑफ 50,000 एंड 90,000। These were used in the renovation of factory building. तो भाईजान ये कौन सी वाली हैं आप बताएं? वायर्स एंड केबल्स, दीज आर यूज्ड इन रेनोवेशन ऑफ। और अगर ये सेल के लिए होती फिर अलाउ होती हैं। अभी ये सेल के लिए हैं या बिल्डिंग के लिए हैं? इनको मार दें, बोले मर गई। मराएं कराएं जी, मारें। -50 माइनस परचेज ऑफ वायर्स एंड केबल्स कितनी? आगे लिख दीजिएगा इनएडमिसिबल। और परचेज ऑफ सैनिटरी फिटिंग है जो बाथरूम में, सैनिटरी फिटिंग ऑफ ₹9T। हाँ जी, पढ़े आगे। Examined sale, export sale include 2 लाख to retailer in। भाई ये जो बंदा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक ऐसा इलाका होता है जहां से चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। क्या हम एक्सपोर्टर हैं या वो एक्सपोर्टर है? तो हम तो एक रिटेलर को जाके बेच रहे हैं जिसने आगे चीजें एक्सपोर्ट करनी है। उसने एक्सपोर्ट करनी है या हमने? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बाहर के मुल्क को नहीं कहते, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहते हैं ऐसा इलाका जहां से एक्सपोर्ट हो चीजें। तो एक्सपोर्ट जोन पाकिस्तान में है, ये जोन पाकिस्तान में है। तो फिर ये कौन सी सेल है? लोकल सेल है। फिर ये जोन कहाँ है? ऐसा इलाका है जहां से चीजें आगे एक्सपोर्ट की जाती हैं। इस सेल को कहां डाल दें? कहां से माइनस करें? माइनस सेल टू रिटेलर 20। ओके, नेक्स्ट। Examined sale include distribution of free samples of exempt goods among the vendors। जी भाई क्या करें? निकाल के कहां डालें? सेल में डालें। कौन सी सेल में? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई।
मैंने आपको कहा था कि सैंपल्स का बांटना टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर एग्जाम्प्ट कुछ चीजों के सैंपल बांटे जाए तो फिर क्यों आपने उसको टैक्सेबल करना है, फिर तो एग्जाम्प्ट ही करें। अगर आपकी चीज टैक्सेबल है, यानी जूस के डब्बे हैं वो टैक्सेबल हैं, अगर उनके सैंपल बांटे तो वो भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपकी चीज ही एग्जाम्प्ट है, होली कुरान, उसके आप सैंपल बांटे, वो सैंपल भी एग्जाम्प्ट ही होंगे, और क्या होगा। अजीब बातें करते हैं। तो एग्जाम्प्ट सेल के, एग्जाम्प्ट गुड्स के सैंपल बेचना, बांटना, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट। तो पढ़ी है तो पढ़ी रहने दें। तो टैक्सेबल चीजों के सैंपल बांटे तो वो तो टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर एग्जाम्प्ट चीजों के सैंपल बांटे तो वो एग्जाम्प्ट। 50 पे स्टार डाल के लिख लें, इट करेक्टली इंक्लूड 10, कोई मसला नहीं, बस इस तरह लिखना है तो लिख लें, 50 पे स्टार डाल के नीचे, इट करेक्टली इंक्लूड्स 10। इसमें टान सही पड़ा हुआ है, क्या सही पड़ा हुआ है, 10 सही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलें। न सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड। चलें जी, सवाल खत्म हुआ। अब ये एडजस्टमेंट रह गई है VII, और ऊपर 2 एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। हाथ को ऐसे ढीला छोड़े, करें, हो रहा है, प्रैक्टिस करें, हो रहा है। अब ऐसे करके ऐसे करें 2 दफा, ऐसे, ये होता है, ट्राई करें, 1 दफा करें, एक खोलें उंगली, एक खोलें, अब ऐसे करें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, करते रहें। अब 2 दफा, दूसरों को नहीं देखना, खुद अपना करें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अब 3 दफा खोलें, आखिरी दफा ट्राई करें। अच्छा जी, अच्छा जी, तो शोहर तो नहीं है ना इस मिसाल में, तो शोहर लाया टॉफियां फॉर बच्चे, फॉर बच्चे, देखें हो रहा है। अच्छा, शोहर लाया कीमा फॉर अम्मी अब्बू बेगम और बच्चे, सारे सारे खाएंगे, बनेगा सारे खाएंगे। आपके घर में नहीं बच्चे खाते कीमा, चीमा, कीमा। अच्छा जी, शोहर लाया पिज्जा फॉर बेगम। अच्छा ठीक है, बहरहाल सवाल बताया करेगा कि टैक्सेबल, जीरो रेट और एग्जाम्प्ट कितने किस्म की सेल है हमारी, 3 किस्म की, टैक्सेबल, जीरो रेट और एग्जाम्प्ट। पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड, पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड फॉर पैकिंग एग्जाम्प्ट गुड्स, पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड फॉर पैकिंग, कितनी तक, कितनी उंगलियां खोलूं, बस ये 3 उंगलियां नहीं, 1 उंगली खोलेंगे, फॉर एग्जाम्प्ट। तो ये टैक्सेबल हो गए, ये जीरो रेट हो गए, ये एग्जाम्प्ट हो गए। अच्छा जी,
पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर फॉर, जैसे ही फॉर आया करेगा ना फौरन आपने हाथ ऐसे कर लिया करना है, फॉर, अब तक नहीं आया करता था। पैकिंग मटेरियल परचेज्ड फॉर, और आगे आप देखना है कि ये क्या है, फॉर के बाद हाथ हिलाते रहना है, फॉर, भाई टैक्सेबल सेल है, टैक्सेबल सेल से मुराद ये दोनों होंगे, टैक्सेबल एट 18 भी और टैक्सेबल एट 0 भी। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद तो जमाई लेके वो प्रोग्राम, ये क्या चल रहा है, सो जाया करो रात को, रात सोने के लिए बनी हुई है चपेट। भाई ये स्काई ब्लू कपड़े, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए आप जिनके साथ बैठे हुए थे, इनको सजा नहीं देनी, मैंने आपको देनी है जी, आप खड़े हो जाए, रात को 10-11 बजे इनको सुला दिया करें, ठीक है, बैठ जाए जी। पैकिंग मटेरियल इज परचेज्ड फॉर, भाई झटक के यहां पे फेंकना, फॉर टैक्सेबल, टैक्सेबल से मुराद याद रखिएगा हुआ करेगा टैक्सेबल एट 18 भी और टैक्सेबल एट 0 भी, ये इन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम फॉर exempt sale, for exempt sale, तो कुछ भी नहीं, वो चीजें जो हम 3 में पोर्शन करते थे वो 1 में या 2 में पोर्शन कर दिया करेंगे, इसमें क्या ऐसी बात है, इसमें क्या ऐसी बात है। आगे आइंदा नहीं बैठेगा इधर ये, VII, a machine costing 50,000 is imported for use in exempt, तो जिस चीज के बारे में बताया नहीं उस चीज को फिर हम तीनों में पोर्शन करेंगे, और जिसके बारे में बता दिया उसको उसी में पोर्शन करेंगे जी। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल, कितना, 200। जी भाई 200 जरा 18%, 36 के साथ अभी एक सुलूक करने लगा हूं मैं, वो देखिएगा क्या होने लगा, 550, 550, 550, गरम अंडे, हाँ क्या, तो लोर आ गया 1260, जी भाई टैक्सेबल सेल 1260, 0 80, एग्जाम टोटल whatever it may be, whatever it may be। अच्छा आप बताए ये, अच्छा इधर ना आप खुली खुली जरा जगह रखनी है, इनपुट में ना आपने जरा खुली खुली जगह रखनी है, और इधर आया करेगा मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, समझ लें फिक्स्ड एसेट का इनपुट,
इधर इनपुट आया करेगा अदर्स और इधर इनपुट आया करेगा फिक्स्ड एसेट का, यानी मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ये वाला इनपुट इधर आया करेंगे। लेकिन आज ना इधर आया एक लाइन नहीं होगी, आज इधर 3 लाइनें डलेंगी। ओके, अब आप ऐसा करें, 36 को तकसीम करके दे दें मुझे 80 और 50 में, या 1260 और 80 में, या किस में? परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसमें जीरो रेट सेल भी शामिल होती है। तो ये इन दोनों के लिए है। कोई पोर्शन करके बता दे, या सदस्य सी कैलकुलेशन है, कोई पोर्शन करके बता दे। इसको इन दोनों में फेंक देना किसी तरह, कुछ करें। 36 को इन दोनों में पोर्शन कर दें, 1260 और 80 में, 34 और 2। कैसे? इट इज फॉर टैक्सेबल सेल, यानी 36 इंटू 1260 जमा 80 ज़रब 1260 इज इक्वल टू 34। और बोल 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 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय जमा इज इक्वल टू 2। ये पोर्शन में कितने लोगों को समझ आ गई? इसमें तो कोई कमाल नहीं था। ये 3 चीजों में पोर्शन करते थे, आज किस में कर रहे हैं? 2 में 2 में। ओके, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल। वर्किंग 2.2 बोलें, वर्किंग 2.2। ओके, तू इधर उधर की ना बात कर, तू वर्किंग 3 तक पहुंच गया। मैं तुझे कहा था ज्यादा लाइनें छोड़, चल कोई बात नहीं, खैर है। वर्किंग 3 के नीचे जाके कर ले, बहुत जगह है। वर्किंग 3 के बाद देखें पूरा रजिस्टर खाली है। मैंने डियर चेक कर लिया भाई ने, यकीन नहीं आ रहा था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बात मानते हैं, आज बचे हैं। अच्छा भाई प्लीज, ये जो है ना, ओए इधर देखो, ये जो है ना पैकिंग मटेरियल टैक्सेबल है, इस पे 18 लगाएं। बाद में ये एग्जेम्प्ट सेल के लिए यूज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैकिंग मटेरियल ही टैक्सेबल नहीं था। तो प्लीज, इट इज अ परचेज ऑफ टैक्सेबल पैकिंग मटेरियल। आगे फॉर किस में यूज हुआ वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये पैकिंग मटेरियल तो टैक्सेबल है ना? तो अगला क्या लिखा हुआ है बोले? परचेज ऑफ फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स, फॉर। अभी ये इस्तेमाल किस में हुआ ये छोड़ें, बताएं ये चीज अपनी जात में क्या है? बोले ना, टैक्सेबल। और किससे खरीदा है? आगे छोड़ें, मुझे बताएं क्या ये 18% वाली चीज है? अब बताएं ये 18% वाली चीज है, इस पर 18 लगाएं जी। 16 to 80%, 18%, 11। इसको तकसीम नहीं करना किसी में, बिकॉज इट इज परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा भाई, ये ना अभी थोड़ी देर में ना मैं इधर से काली को ले आऊंगा, यहां से काली को ले आऊंगा, और यहां से लाल को भी ले आऊंगा, ठीक है? काली लाल को उसी तरह लाएंगे, लेकिन अब एक काम करें, काली लाल के लिए जगह छोड़ के यहां छोटा सा क्या डाल दिया? प्लस। अब ये 34 को ऊपर ले जाए, 2 को ऊपर ले जाए,
और 11 को ऊपर ले लेंगे, क्योंकि इनको तकसीम कर दिया है। तो भाईजान ये काली है, बोले ये खाली है, ये लाल है, खाली लाल। बट ये जो आज है ये नीली है, पीली है, हरी है, इसको भी ऊपर लेके जाया करेंगे, नीली पीली हरी को। हरी वो वाला नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं, हरी उर्दू वाला। तो खाली को भी अपोर्शन करेंगे आज, लाल को भी अपोर्शन करेंगे, लेकिन आज खाली पीली खाली लाल के अलावा नीली भी आ गई, पीली भी आ गई। ये देखें, नीली, पीली, हरी, जामनी, ब्राह्मणी। आज इंशाल्लाह रंगीन क्लास है हमारी। डन। सो ये बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों ये देख के कहते हैं ऐसे भी हो सकता है, यानी कोई चीज मैं बच्चों के लिए भी ला सकता हूँ। नहीं समझाएं कैसे, बच्चों के लिए कैसे, मैं मतलब क्या मतलब क्या वो कह रहे हैं आप पैकिंग मटेरियल से एग्जाम चीजें पैक की हैं, मैं क्या करूं? नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए कैसे हो सकती है कोई चीज? किस जमाने में रह रही है भाई? लॉलीपॉप अम्मी अब्बू को तो नहीं ला के देगा ना कोई ये आप लोगों ने तो छोड़ दिया है ना खानी। मियाँ मिठू चूरी खाओगे? खाया करो भाई, देसी घी और शक्कर की इतनी जबरदस्त होती है। हम तो इस जमाने में भी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कुछ देसी चीजें खाया करो तुम। क्या ओके बताएं भाई? तो ये एक बड़ी आसान सी कैलकुलेशन थी। बाकी न्यूमेरिकल को हमने उधर छोड़ा हुआ है, काले लाल को उसी तरह कर लेंगे। ये जो पैकिंग मटेरियल था ये किसमें इस्तेमाल हुआ था? फॉर। तो इसको दोनों में पोर्शन करके 34 को इधर ले गए और 2 को। और ये पैकिंग मटेरियल किसमें इस्तेमाल हुआ था? अब ये मुझे पता है न्यूमेरिकल में डेड हो जाने आगे जाके, लेकिन भाई ये परचेज करते हुए तो टैक्सेबल था ना। जिस आगे सेल एग्जाम में यूज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये हम परचेज करते तब क्या था? ये इसको छोड़ के पढ़ा करें, टन 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 टन। तो ये तो 18% है। टैक्सेबल चीज खरीदी रजिस्टर्ड सप्लायर से, बाद में उसे पैक एग्जाम गुड्स कर दी तो वो एग्जाम हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बता दें ये वर्किंग 2.1 और 2.2 कितने को समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब आप हजरात वर्किंग 2.3 करके मुझे खुद ही बता दें इस फिगर को कहां लेके जाना है। मशीन 50,000 रुपए की इंपोर्ट की है। बड़े तसल्ली से हम पेपर में पढ़े थे, अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 इज इंपोर्टेड फॉर यूजिंग। फॉर में हाथ ऐसे हो जाया करेगा और आगे हिलना शुरू कर देगा। घर में ट्राई कीजिएगा सबके सामने। फॉर यूजिंग, पढ़ी मैनू, फॉर यूजिंग, जान देंगे और जान दे, फॉर यूजिंग, थोड़ा छोड़ो तो सही, फॉर यूजिंग एग्जेम्प्ट सेल। ये किस सेल के लिए इस्तेमाल हुए? बैठे करो। परचेज ऑफ मशीन। बताएं। ओ भाई माने ना माने, ये ज्यादा आसान काम है, ये मुफ्त के नंबर है पेपर में। कितना आसान है, 2 में तकसीम कर दो, 1 में तकसीम कर दो, 50 जरा 9। इस 9 को कहां शो करें? प्लस 9, प्लस 9 ना बोला करें, सॉरी, प्लस 9। जी हाँ, क्या चीज? टैक्सेबल के सामने 9 नहीं लिखेंगे। भाई का सवाल है, टैक्सेबल के सामने 9 नहीं लिखेंगे, जीरो के सामने 9 नहीं लिखेंगे, एग्जाम के सामने क्यों 9 लिखेंगे?
9 लिखेंगे। इसको पढ़ के आते हैं। दिस मशीन इज फॉर बच्चे ओनली। आमी अबू, बेगम या बच्चे? तो ये मशीन किसके लिए इस्तेमाल हुई है? 50,000 की। इज फॉर एग्जेम्प्ट से ओनली। आप बताएं इस मशीन से एग्जेम्प्ट चीजें बन रही है या ये वाली दोनों भी बन रही हैं? तो मेरे ख्याल से तो 9 को भी यहां लिखना चाहिए, इन दोनों के सामने तो नहीं लिखना चाहिए। सोच के बताओ आप। क्लियर हो गया? डन? अच्छा, पैकिंग मटेरियल जो ये वाला था, ये वाला जो पैकिंग मटेरियल था 2 लाख रुपए वाला, ये 2 लाख रुपए वाला पैकिंग मटेरियल किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? फॉर टैक्सेबल सेल। इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये तो 2.1 में तो इतनी मेहनत करनी पड़ी है कि हमारी मेहनत ही खत्म होगी आज 2.1। और ये वाला पैकिंग मटेरियल किस लिए था? इस 11 को इधर शो कर दिया, बाकी 3400 को इधर और 9 रुपए को उधर। अभी तो काली लाल नहीं आया, नीली भी चली गई, पीली भी चली गई, हरी भी चली गई, जामनी भी चली गई। क्लियर? अब चिट्टी हुई तो इंशाल्लाह कल। अब बस न्यूमेरिकल खत्म हो गया। ये था आज का कॉन्सेप्ट। टोटल्स कर दें काली लाल को। काली का टोटल कराएं इनटू 18%, 450। अच्छा, ये लाल है। अब सारी गड्डी ये लाल है। थोड़े से काली को पकड़े और लाल को। बादशाह सलामत, आज लंबा प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं। वजीर मुमलिकत, तुम्हारे होते हुए यही उम्मीद थी। खाली को बुलाया जाए 461। अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे बोंगे बच्चे भी दुनिया में आ गए, इनका टोटल कर रहे होते हैं फिर 34, 2 और 11 का। और भाई असल में टोटल करके तकसीम करना होता था, वो तकसीम हो चुका है। अब इसका टोटल करके कुछ और नहीं करना। इसका इन तीनों का टोटल अब नीचे नहीं लिखा करना, कोई फायदा नहीं है ना। इन तीनों का टोटल करके क्या दिल को तसल्ली होगी? ये फिगर कहां जानी है? कहीं भी नहीं। तो वो तो टोटल आता था तो उसको तकसीम करते थे, तो तकसीम तो हो चुका है ऑलरेडी। अब इन तीनों का टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो साइड पे होकर बोंगी ना मारिएगा, छोटे टोटल कराई क्यों चुपे, इनका टोटल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एनु लाल तू ते परा हट लाल छती। आप टेल तो लेकर पता रहते हैं। इन तीनों का टोटल कर दें 13। और आप समझें कि अब ये सवाल में है ही नहीं, ये सवाल में है ही नहीं। अब आपको नजर आ रहा है खाली लाल फेल्ट। आप खाली के तोते करें, कर दिए, चलें। अब लाल के तोते करें। ये पुराने तरीके से करने हैं। छोटे भाई को कह देना यहां हाथ रखे। आप लोगों ने मीनवाइल काली लाल के तोते करने हैं। काली लाल को इतनी इज्जत देनी है कि जब काली लाल आ जाए तो आपने हरी को, पीली को, नीली को, जामनी को, चिट्टी को, सबको छिपा देना है। क्योंकि आपको पता है काली लाल तो पुराना प्रोग्राम है ना। और भाई पता है काली लाल पुराना प्रोग्राम है, तो काली लाल के साथ पुराने वाला सलूक ही करें। चलें जी, काली के साथ क्या सलूक किया बताएं। 461 डिवाइड बाय 1390 मल्टीप्लाइड बाय 1260। 3 लड़ लो। इस वजह से कि इसका टोटल 461 लाना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वैसे हल्का फुल्का चल जाता है। लेकिन किसी ने कराना तो करा दे, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके ऑर्डर कर दिए? काली के। किसके ऑर्डर कर दिए? अब ये बाकी टोटे 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 हुए हुए हैं, बस इनको छोड़े हम। अब लाल को बुलाए 36, 30, 2,
1। आप साथ वाले के फेस पे हाथ फेर लें, फेस बनाना शुरू करते हैं। मटी मुटी झाड़ लें जरा, इसके फेस से जरा मटी मुटी झाड़ दें भाई। फेस बनाना शुरू करते हैं। इसके फोरहेड से लिखना शुरू करेंगे हम। आज करें, आज देखी जाएगी। आज बारिश है, बाहर सेट हो जाएगा जाके खुद ही। मुंह ऐसे करके खड़ा हो। अच्छा, ऐसे बंदे के अंदर सरिया नहीं भरा होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। ओके, चलें आगे। ओके, न्यूमेरिकल का फेस बनाने से पहले एक टोटल्स कर लें। 418 जमा 34, ये पता चल रहा है क्यों टोटल हो रहे हैं इसके? 452 452 27 33 जमा 0 2 जमा 0 1 जमा 9 ओके गाइस, गाय गॉट इट गाय? ओके गाय ये देखें सारे गाय। अब इसको डब्बे में ले लें, डब्बे में ले लें इसको। ओके, और 2 टिक लगा दें। सर, ये वर्किंग टू नीचे होती थी, आज ऊपर चली गई, मुझे तो कुछ हो रहा है। पागल ही है। आप लोग इधर देखिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? वर्किंग टू तो वर्किंग टू है ना, ऊपर हो नीचे हो। सो वर्किंग 1 जबकि इधर गई है ना, मैं तो तब से परेशान हूँ। इधर तो फेस होता था। आप लोग छोड़िए, आप लोग अपना सीए करें। ये टैक्सेबल हो गई। अच्छा, फेस पे आप कोई चेंज नहीं आएगी। फेस पे उसी तरह नाक आंखें सब उसी तरह इंशाल्लाह, फेस पे चेंज नहीं आएगी। टिक मारेंगे और एक टिक मार दें इधर। बादशाह सलामत, न्यूमेरिकल शुरू किया जाए। वजीर ममलिकत सुबह से झक मार रहे थे हम। बादशाह सलामत, वो तो वर्किंग्स थी। तो फेस तुम खुद ही बना लेना। मैं जा रहा हूं, मलका सुबह से बुला रही हैं। बादशाह सलामत, आज आप किधर हैं? आउटपुट तू ऐसे कुछ हो रहा है, जो होगी तो फिर खुश हुई। 1260 जरा 18%, बाकी उसी तरह। अब ये ना कहिए ये फिगरें कहां जाएंगी जो आज वाली हैं? कोई टेंशन प्रोग्राम खत्म है। 227 लेस इनपुट। वो जिनको बूंदे टच हो रही हैं घर बैठ के, बंदा क्या करे उनके साथ? कल जरा याद कराइएगा मुझे। लोअर ऑफ, इतनी तेज बारिश हो रही थी, मजे की हो रही थी। एक्चुअल प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड। एक्चुअल कितना है? 418 या 452? 452। 452 जमा ब्रॉट फॉरवर्ड, जमा जी पढ़ें जी। भाईजान सारे पॉइंट नंबर 8 में आ जाएं, जहां पे लिखा हुआ है सेल्स रैंक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द पिछला महीना अमाउंटेड टू 245। आज इस अमाउंट में भी मसला है, आज तो मसले भी मसले हैं। दिस अच्छा पेड़ तस्वीर नहीं हले कितनी। दिस अमाउंट इंक्लूड है इंक्लूसिव ऑफ इनपुट ऑफ 1,20,000 पेड ऑन केमिकल विच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट एंड वाज डिस्ट्रॉयड। तो क्या करें अब इसको? फिर भाई ये 2-3 दिन बाद हम पढ़ेंगे
कि डिस्ट्रॉयड चीज का इनपुट माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चीजें डिस्ट्रॉय होगी। ये हम 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे। अब इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये एडजस्टमेंट इंशाल्लाह समझेंगे कभी। फिलहाल जरा याद रख लें, एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट क्या करें, पढ़ा रहने दे रहे हैं, माइनस करें, माइनस करेंगे जी। कितना है ब्रॉट फॉरवर्ड, उसमें डिस्ट्रॉयड कितनी है 1, तो अनडिस्ट्रॉयड 1, अनडिस्ट्रॉयड बाहर आ गई। टोटल माइनस डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू अनडिस्ट्रॉयड। इसकी वजह डिस्कस करेंगे। डन, इनका टोटल करें 5 और इसको कंपेयर करें जी 204। अच्छा, इधर क्यों नहीं लाए थे इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के साथ मशीन को? मशीन को इधर क्यों नहीं लाए थे? हम तो इधर लाते होते हैं मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश। अच्छा, ये जगह 2 चीजों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और मशीन, याद रखिएगा। यहाँ क्यों नहीं लाए थे मशीन को? क्योंकि मशीन के बारे में लिखा हुआ है यूज्ड फॉर ओनली। अगर इधर लाते तो फिर वो लाल बन जाती, लाल बन जाती तो तीनों में तोते तोते हो जाते, तोते तोते हो जाते तो गलत हो जाता। अच्छा जी, आगे चले न्यूमेरिकल का फेस। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, कितना माइनस किया, कितना फिर कभी 373। मुंह तो उसी तरह रहना इंशाल्लाह जी, मुझे पता है सब। आगे ट्वेंटी 3। ओके, भी ये ना करें ना पैकिंग, कोई जल्दी नहीं। अच्छा, आगे चलें। नेक्स्ट, लेस इनपुट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ये वो 2 चीजें इधर आया करेंगे, लेकिन देखना वहीं से है, वर्किंग टू से। भाई अब आप इधर उधर खुदा के लिए अगर कोई देख रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे देख रहे हैं। मैंने आपको कहा डब्बे में देख रहे हैं बस, ये लाल वाले। अब आप लोग इधर उधर देख रहे हैं तो दीवानगी है। लाल डब्बे 2 टिक, लाल डब्बे 2 टिक, लाल डब्बे 2 टिक, बस ये लाल डब्बे में देख लें कितने। छोड़ अम्मी, अम्मी आज जो है ना 33 से ज्यादा आ गया अम्मी। हेलो अम्मी, अम्मी 33 से ज्यादा आ गया जी। बेटा इसको मशीना कहते हैं। ओ, आप उस दिन क्लास ले रही थी अम्मी मेरे साथ बैठ के, ये तो मशीना हो गया है। ये क्या हो गया है? ये मैंने एक दिन क्लास में आपको बताया था, आज मैंने आपको दिखा भी दिया है। इसके साथ आपने लिखा करना है सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। अब आपने 4% अलग से लगाया करना है, 4% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड, 4% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड जी। कितना है? 0 इंटू इज इक्वल टू 0। पेएबल टू गवर्नमेंट 0। अच्छा, इसमें ना आई कैप एक छोटी सी लाइन डाल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। असल में ये जो कॉटेज इंडस्ट्री इधर से देखे ना, ये जो निकाला है आपने कॉटेज इंडस्ट्री और एंड कंज्यूमर, तो आई कैप कभी कभी अपने सोल्यूशन में लिख रहा है कि नो फर्दर टैक्स ऑन कॉटेज इंडस्ट्री एंड एंड कंज्यूमर। हालांकि हमें तो पता है कि इन पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये भी लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, और ये एंड कंज्यूमर है, ये भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो छोटी सी अगर अंग्रेजी में आप लाइन डाल आए कि मैंने नहीं लगाया फर्दर टैक्स, नो फर्दर टैक्स ऑन सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर, ये छोटी सी लाइन अगर आप डाल आया करेंगे पेपर में,
तो वो जो एक डायग्राम नहीं अभी सुबह दिखाई थी, वायर सेलर 4 किस्म की वायर्स बेच रहा है, अभी जो डायग्राम दिखाई थी उसमें सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री भी 18% है। वजह बताएं? नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। और सेल टू एंड कंज्यूमर भी 18% है, बिकॉज इट इज। तो छोटी सी एक लाइन आई कैप डाल के आ रहा है। ये लाइन सिर्फ कब डाला करनी है? ये लाइन सिर्फ तब डाला करनी है जब सवाल में कॉटेज इंडस्ट्री आ जाए या एंड कंज्यूमर आ जाए। बस ये हल्की सी लाइन डाल दीजिएगा यहां पर, नो फर्दर टैक्स ऑन कॉटेज इंडस्ट्री एंड एंड कंज्यूमर। बाकी यहां पे बस साथ रख लेंगे हम, और चिन्ह के ऊपर हाथ रख के हम जो है वो आगे अब सॉल्व करते हैं। चलें जी, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट जी। ये वाला 29 उठाएं, इधर देखें ना, और इधर देखें ना, ये वाला 29 उठाएं और ये वाला 2 उठाएं। हाँ जी, really Ajib, the 1 minute is left and you people are shutting down the things. प्रिंसिपल साहब आज इन्होंने हमें थ्योरी नहीं पढ़ाई सर, ये हमारे सिलेबस के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे सर, प्लीज़ सर कुछ करें सर, हमारी हेल्प करें सर। प्रिंसिपल साहब ये आज हमारे पास कुछ भी याद करने को नहीं दिया सर, आज इन्होंने हमें, सर प्लीज सर थिंक अबाउट मी सर। ओके अच्छा भाई ये ना इधर आओ, इधर आया करेगा इनपुट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश। अच्छा अब हम किया ये करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये 10 रुपए है, ये हमने तीनों में तकसीम कर दिए, ऐसा ही है। इसके अलावा ना हम नीचे से लाया करेंगे जैसे आज हम लाए थे, मिसाल दे रहा हूं, और फिर इसको किया करेंगे टोटल। तो इस तरह कुछ चला करेगा आप, लेकिन डब्बे में फिर उसी लाल को ले लिया करेंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को हमने तीनों में तकसीम किया, लेकिन मशीन सिर्फ थी फॉर अभी 9 रुपए जो थे। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर कितना था वैसे? 30। इसको कैसे टोटल किया है? 30 मैं देख लेता हूं, 34 33 2 and 1, और फिर इधर से आए हैं 9 रुपए, तो इसका टोटल आ गया 10 रुपए। तो कुछ समझ आया आपको? ये काली है, इसने अपनी जगह आज कायम रखी है, ये नई चीज आई है, आज नवे आए हो, ये भी नई चीज आई है। ये तो काली है और ये क्या है? लाल। और ये चिट्टी, पीली, नीली, जामनी, हरी, और स्टॉक खत्म हो गया मेरा, साड़ी जी, सावी, और बोले सांवली जब भोंगी, सब सब हाँ बोले बोले बोले, नीली, पीली, हरी, चिट्टी, गुलाबी, जामनी, नीली, काली। ओ भाईजान काली ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਭਾਈ काली देते पई है चपेड़ काली, बड़ी सीधी गल दती। बंद कर दें इस खुशी में। होमवर्क के अंदर कितने सवाल करके आएंगे? चैप्टर 23 का कोई सवाल होमवर्क में डाल दिया जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज।